सारी बात एक चीज घूम फिर के आती है कि मान लो स्पिरिचुअल जर्नी भी हो गई, हमारी लाइफ भी सेट हो गई, पैसा वैसा भी कमा लिया, हमने एक सोशल जर्नी भी जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक टाइम के बाद सेल्फ लर्निंग खत्म कर देते हैं हम लोग। हम्म। तो क्या सेल्फ लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्यूरियोसिटी हमेशा रखनी चाहिए? क्योंकि जब आपका अल्टीमेट गोल पूरा हो जाता है कि यार थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा लिया, सोसाइटी में नाम बना लिया और हम सब काम कर लिए अभी। सेल्फ लर्निंग एक ऐसी चीज है, अगर इंसान एक सही मार्ग पे लगा रहे ना, तो वो क्यूरियोसिटी अपने आप आगे से आगे बढ़ती रहेगी। बट एक चीज मैं जो रेकमेंड करूंगा, जो अगर कोई नहीं भी कर रहा है, कि अगर आपकी जो भी इनकम है, आप कोशिश करें कि 10-15%, 5% जितना हो सके, कि आप एक सर्टेन परसेंटेज अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के लिए अलग करके रखें। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है, तो 10% के हिसाब से 20,000 रुपये हो गए। या लेट्स से आप 5% ही करते हो, तो लेट्स से 10,000 रुपये हो गए। आप 5,000 रुपये में आप एक ट्रेनर रखो, एक फिजिकल पर्सनल ट्रेनर रखो, जो आपकी फिजिकल बॉडी पे काम करे। आप 5,000 रुपये देके एक बिजनेस कोच रखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं। या एक वॉइस कोच रखो कि आपकी स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए, या जो भी आपका एरिया है। या आपको कोई लेट्स से इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आप उसके लिए एक टीचर रखिए। तो एक चीज जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप 2-3-4 टीचर्स रखिए अपनी लाइफ में। क्योंकि स्कूल कॉलेज के बाद वो टीचर्स का रोल ज्यादातर लोगों की लाइफ में खत्म हो जाता है, राइट? तो अब आदमी अकेला है और अपने आप जिंदगी जिए जा रहा है, एक फ्लो फ्लो में चले जा रहा है, और एक्चुअल सपोर्ट और हेल्प नहीं है उसको एंकर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जब आप अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ओनली आपकी ग्रोथ होगी उस एरिया में जो आप सीख रहे हो, वो तो होगी, पर उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। आपको अच्छा लगने लगता है, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इंप्रूव होती है कि आपको लगता है कि चलो अब मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक क्वालिटी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं वो सारे शौक पूरे कर पा रहा हूँ जो मेरे को करने हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड अ वेरी गुड प्लेस टू बी। तो जिसका जैसे सामर्थ्य हो, आई थिंक थोड़ा बहुत अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग, जो भी चीज़ पे आपको ट्रेन करना हो, उसके लिए आप ज़रूर थोड़ा टाइम और थोड़ा पैसा ज़रूर निकालिए। बट अपन इस पे दोनों दो बात कर सकते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस की, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी चलती है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमको आसपास के लोग भी ऐसे रहने चाहिए जो हमको ज्ञान दे। तो बाहरी ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये प्राणायाम के थ्रू हासिल किया जा सकता है? दोनों को बैलेंस किया जा सकता है? ओके, तो दोनों अलग चीज़ें हैं। सो अंदरूनी ज्ञान सबसे पहला है, राइट? आपको अगर कॉन्टेम्पलेशन सीखना है या आपको स्वाध्याय करने की विधि सीखनी है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये आपको एक्चुअली अपने आप से और डीपली रूटेड बनाएगी। तो ये पहली चीज़ हो गई। बट अब लेट्स से आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपको कोई एक स्पोर्ट सीखना है, आपको टेनिस सीखना है, तो वो तो आपको किसी से सीखना ही पड़ेगा। बट अंदरूनी क्लैरिटी आपको ये बताएगी कि मेरे को ये सीखना है भी या नहीं, क्यों सीखना है। अगर मैं ये सीख रहा हूँ तो मैं क्यों सीख रहा हूँ, फालतू में ये सीख रहा हूँ या किसी को दिखाने के लिए सीख रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे, बहुत लोगों को गिटार सीखना होता है। वो गिटार क्यों सीखना है? चलो तो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए, लड़कियों को दिखाने के लिए, ये वो। See, यहाँ पे वो आ जाता है एक प्रिंसिपल, द अर्ज टू प्रूव। ये अपने आप को साबित करने की एक अजीब सी बेचैनी, ये सबसे ज्यादा मारती है लोगों को। एंड विच इज वन ऑफ आवर कॉन्टेम्पलेशन प्रिंसिपल्स, कि मेरे को प्रूव करना है, प्रूव करना है। ये प्रूव करने का जो कीड़ा है, ये सबसे ज्यादा लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता किसको करना है प्रूव पर? है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये देखें, हर बच्चे को ये होता है कि मेरे को अपने माँ बाप को कुछ प्रूव करके दिखाना है, मेरे को अपनी सोसाइटी को कुछ प्रूव करके दिखाना है, मेरे को अपनी पति को या पत्नी को या अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को। हम बचपन से किसी ना कुछ प्रूव करते आए हैं। अपने टीचर्स को प्रूव कर रहे थे जब स्कूल में थे, फिर ऑपोजिट जेंडर को प्रूव करने की कोशिश करते थे ताकि हम एक्सेप्ट हो जाएं। आप नौकरी में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, बिजनेस में अपने क्लाइंट्स को प्रूव करने की कोशिश करते हो। तो ये प्रूव करने का जो ये सिलसिला है, ये जारी रहता है। बट जो समझदार हैं वो इससे निकल पाते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रूव करने के उसमें लगे हुए हो, आपको अंदरूनी शांति कभी नहीं मिल सकती। आप हमेशा एक बेचैनी के भवंडर में आप घूमते रहोगे और फंसते चले जाओगे। सो द अर्ज टू प्रूव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, कि प्रूव करना बंद करो। मैं तो इनफैक्ट हर बच्चे को बोलता हूँ, भाई अपने माता पिता को कुछ मत प्रूव कर।
प्रूव करना बंद करो, क्योंकि जब तक आप प्रूव करने के उसमें रहोगे, आप उस टाइप के एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे जो हो सकता है आपकी शांति को भंग करे। आप वो चीज़ें करनी स्टार्ट कर दोगे जो आपके लिमिट से बाहर हों। तो और आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करोगे जो आपके लिए है ही नहीं। अब ज़्यादातर बच्चे अगर आज के टाइम पे आप देखें जो स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी है। वो कर रहे हैं जो उनके माता-पिता को लगती है कि ये सही है, या सोसाइटी को लगती है सही है, या उनको लगता है कि इससे मेरा नाम हो जाएगा। बट दैट्स नॉट व्हाट दे ट्रूली वांट। So the urge to prove is one of the most important things to get out of the way to find clarity. नहीं, बट जब एक बच्चा 10-12 साल तक का नहीं हो जाता, जब तक तो उसको भी कुछ पता नहीं चलता लाइक में कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और उसी टाइम माँ-बाप बता देते हैं कि यार ये करना है, तो वो उसी राह पे पकड़ लेता है। तो फिर एक सही डायरेक्शन क्या है कि किस एज में आके बच्चे को आपको गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए, या फिर उसको कब तक छूट दे देनी चाहिए? I think कोई सही एज नहीं होती है as such. I think आप 18 वर्ष की उम्र तक आप as a parent, I think you should guide people, you should guide your kids. ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट करें, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उनको सही संस्कार दें और सही प्रिंसिपल्स जो ज़रूरी हैं, उनसे आप उनको वाकिफ़ करवाएँ, ताकि जब उनका टाइम आए, तो वो अपने लिए सही डिसीजंस ले पाएँ। आपने पहले ही किसी को ब्लाइंड साइड कर दिया, तो आपने ऑलरेडी फिर वो डैमेज कर चुके हैं ना, आप वो पॉसिबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं बाकी चीज़ें देखने की। तो आई थिंक बच्चों के लिए स्पेशली, आई थिंक 18 वर्ष की उम्र तक आप सारे एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश करिए, और एक जगह स्ट्रॉन्ग तरीके से गाइड करना अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अटक नहीं जाना चाहिए, यही करना है, यही करना है। आई थिंक लेट देम फाइंड देयर ओन आंसर्स। तो मतलब अभी आपने प्रूव की बात करी ना, अभी देखो आप एक क्लिक पे ग्रोसरी आ जाती है, एक क्लिक पे दवाएं आ जाती है, एक क्लिक पे आपका पूरा ऑपरेशन भी हो जाते हैं आजकल, तो फिर भी रेस्टलेसनेस काफ़ी बढ़ गई है कि यार हर चीज़ एक सेकंड में हो रही है, फिर भी बहुत एनजाइटी है अंदर। तो टेक्नोलॉजी से तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। आप ये देखो, अभी इतना एआई आ गया है, तो क्या लोग ज़्यादा अध्यात्म कर रहे हैं, या ज़्यादा शांत हो गए हैं, या हमारी लाइफ एज फाउंडर्स और सिंप्लीफाई हो गई है? नहीं हुई ना, और टफ हो गई है, और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, राइट? तो वही वाली बात है, ये टेक्नोलॉजी से नहीं होगा। लाइक मैंने खुद एआई एप्लीकेशंस बनाई है, एंड आई कैन टेल यू, उसको बनाने का ही प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, एंड उसका एक कोलैटरल डैमेज होता है जो आप उस समय नहीं देखते हैं, वो बाद में होता है। अभी आई थिंक रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने 700 या कुछ एम्प्लॉयज़ फायर करे जिन्होंने वही एआई एप्लीकेशंस बनाई थी, राइट? तो हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ माइंडलेस डेवलपमेंट। आप वो चीज़ें बना रहे हैं जिसकी एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप उन चीज़ों पे काम करें जो उस दुनिया को चाहिए, पॉवर्टी का इश्यू है, क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, पोल्यूशन का इश्यू है, सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप वो सॉल्व करो ना। क्या अच्छे पॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट है मार्केट में? अच्छे पॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट है, हमेशा रहेगी। अच्छे मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करना, लोगों तक लेके जाना, वो एक हमेशा एक अच्छी रिक्वायरमेंट है। डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हैं, राइट? उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है? आई थिंक लोगों को उस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन जस्ट मेकिंग थिंग्स दैट आर कूल। ये कूल है कि ओ अब ये कोड भी लिख लेगा, ये भी कर लेगा, ये एक वो भी बना लेगा, या ये एक छोटा सा एक एजेंट बना लेता हूँ। अगेन डिस्ट्रैक्शंस हैं मेरे साथ से। हमारी तो मतलब मेरा तो मकसद ही यही है कि हर एक बंदे से मैं बात करूँ, उसकी धारणाओं को समझूँ कि वो एक्चुअली सोच क्या रहा है, उसमें से मैं कुछ ले लूँ, और जो ऑडियंस सुन रही है उसमें से वो कुछ ले ले। जैसे बोलते हैं ना कि वो आपने महाभारत देख लिया, फिर रामायण देख लिया, अब उसमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं वो एक्शनेबल आइटम दूँ कि यार तुम लोगों को ये करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखो, अगर तुमको लग रहा है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में इसको पर्टिकुलर करने से तुम्हारी ज़िंदगी का मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, तो फिर मेरा ये पॉडकास्ट करना सफल है। सही बात है, सही बात है।